Hello everyone. In this video, we shall be studying section C of unit 3, that is a special request. एक अनोखा रिक्वेस्ट, एक अलग ही रिक्वेस्ट। और ये क्या था? तो व्हेन डू यू हैव फैमिली सेलिब्रेशंस? इट आस्क्स द क्वेश्चन कि आपके फैमिली में ऐसे कभी सेलिब्रेशंस कब होते हैं? टेल योर पार्टनर अबाउट द सेलिब्रेशन यू एंजॉयड द मोस्ट। यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपने पार्टनर को बताइए ऐसे किसी सेलिब्रेशन के बारे में जिसको आपने खूब इंजॉय किया होगा। बात कुछ ऐसी है कि इट वॉज द ग्रैंडेस्ट फैमिली रीयूनियन ऑफ द टाउन। ये शहर के सबसे आलीशान, सबसे बड़े फैमिली रीयूनियन में से एक था। 5 generations of the family gathered for Jacob and Sheila Johnson's Golden Jubilee celebrations. एक ही परिवार के 5 जनरेशन्स, 5 पीढ़ियाँ जमा हुई थी जैकब और शीला जॉनसन के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस को मनाने के लिए। गोल्डन जुबली मतलब 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए। इट वॉज अ लार्ज फैमिली। फैमिली बड़ी थी, बेटे बेटियाँ, दामाद, रिश्तेदार, नाइसेस, निफ्यूज़, ग्रैंड एंड ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते, पड़पोते, पड़पोतियाँ, अंकल्स, आंट्स एंड अदर रिमोटली रिलेटेड वर इनवाइटेड। और जो काफ़ी दूर दराज के लोग थे उनको भी बुलाया गया था इस सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए। द ग्रैंड फैमिली नंबर्ड 76 इंडिविजुअल्स। इस विशाल फैमिली में कुल 76 लोग थे। द यंगेस्ट ट्विंस, ऑल ऑफ 12 ईयर्स, एंड द ओल्डेस्ट 93 ईयर्स। इस फैमिली में जो सबसे छोटा मेंबर था वो जुड़वा थे, दोनों ही 12 साल के। और जो सबसे उम्रदराज मेंबर था दैट वाज ऑफ 93 ईयर्स। द सेलिब्रेशन ऑफ कोर्स हैड टू मैच एक्सपेक्टेशंस। अब इतना बड़ा फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली, तो उसका एक्सपेक्टेशंस भी बड़ा था, सेलिब्रेशंस की उम्मीदें भी ज़्यादा थी। अ बैंक्वेट वाज गुड, but why not make it a gala affair by having every sort of entertainment for the various ages present? So yes, there was something for everyone, a description of which would not be as interesting as being there in person. अब यहाँ बात हो रही है कि वाकई में सेलिब्रेशन को हर किसी की उम्मीद के मुताबिक बड़ा तो बनाना था, लेकिन सबसे पहले बात हुई कि एक बैंक्वेट का आयोजन किया जाएगा, लेकिन फिर बाद में ये डिसाइड हुआ कि क्यों नहीं इसको एक स्पेशल सोशल सेलिब्रेशन बना लिया जाए, एक ख़ास अफेयर बना लिया जाए जहाँ पे हर किस्म का इंटरटेनमेंट होगा अलग अलग उम्र के लोगों के लिए। तो इसलिए हर किसी के लिए इस फंक्शन में कुछ ना कुछ था, और डिस्क्रिप्शन ऑफ विच वुड नॉट बी एज इंटरेस्टिंग एज बीइंग देयर इन पर्सन, जिसके बारे में ज़्यादा बेहतर होता अगर कोई वहाँ पर रह करके उसको एंजॉय कर पाता। The highlight of the evening was the guest Ashok Bhatt, a famous singer and lyricist. इस इवनिंग के जो गेस्ट थे वो थे अशोक भट्ट, जो कि एक फेमस सिंगर और लिरिसिस्ट, जो पोएम्स या फिर जो सॉन्ग्स लिखते हो, कंपोज करते हो। ही ऑल्सो डिड कॉमेडी शोज ओकेजनली। इसके अलावा वो एक कॉमेडियन भी थे जो ओकेजनली, समय समय पर कॉमेडी शोज भी एक किया करते थे। रविकांत, जो कि जैकब का सबसे बड़ा भाई था, हैड स्पेशली इन्वाइटेड हिम बिकॉज हिज पेरेंट्स लव्ड हिज म्यूजिक। रविकांत, जो कि जैकब का बड़ा भाई था, उसने उसे बुलाया था क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी म्यूज़िक को काफ़ी पसंद करते थे। तो इससे बेहतर गिफ्ट क्या हो सकती थी कि वो उनके लिए, उनका जो फेमस म्यूजिशियन है, जो फेमस सिंगर है, वो उनके लिए एक स्पेशल सॉन्ग ऑफर करेगा, परफॉर्म करेगा इस खास मौके पर। The twins, Sally and Srini, were especially curious about the singer-songwriter. अभी दोनों जुड़वा बच्चे सैली और श्रीनी भी काफ़ी क्यूरियस थे, काफ़ी उत्सुक थे इस सिंगर सॉन्ग राइटर को लेकर। सबसे छोटे थे वो, तो उन्हें पूरा लाभ मिला इस एक्सक्लूसिवनेस का, मतलब कि और किसी को ये मौका नहीं मिल पाया कि वो अशोक भट्ट से बातें कर सकें, लेकिन क्योंकि ये बच्चे थे तो इन्होंने खुद के लिए वो समय निकाल लिया। एंड ही वेरी काइंडली ऑब्लाइज्ड।
और उसने भी काफ़ी अच्छे तरीके से उन्हें रिप्लाई भी किया। सैली जो कि एक वेल मैनर्ड और इंटेलिजेंट, और श्रीनी जो कि एक चतुर, हाजिर जवाब, क्विक विटेड एंड सॉफ्ट स्पोकन, हिट इट ऑफ विथ अशोक इमीडिएटली। वो काफ़ी जल्दी एक दूसरे से बिल्कुल घुल मिल गए। He was floored by their charming innocence. Srini insisted he was 12 and Sally was 13. अब श्रीनी ने ये जोर देकर कहा कि वो 12 साल का है और श्रीनी 13 साल की है। अब भला ये कैसे कि दो जुड़वा बच्चे और एक की उम्र 12 और एक की उम्र 13, तो इसके पीछे जो मिस्ट्री है दैट इज हियर। हाउ इज इट पॉसिबल, यू आर ट्विंस, अशोक सेड। अशोक कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है भला, तुम तो जुड़वा हो। विथ एन इनक्रेड्यूलस स्माइल, वो एक बड़ी सी मीठी सी मुस्कान के साथ उनकी बातों पे यकीन नहीं करते हुए रिएक्ट करते हैं। अब श्रीनी कहती है कि आप ये समझो कि सैली मुझसे 12 मिनट्स बड़ी है। अशोक laughed at the kids' wit. Would he grant them a special request? Of course he would. It was a touching request. अभी अशोक उनके इस मजाक को सुनकर हंस पड़ा और कहता है और ये सोचता है कि क्या उसे उन बच्चों के इस स्पेशल रिक्वेस्ट को पूरा करना चाहिए। बिल्कुल हाँ, ये वाकई में एक टचिंग रिक्वेस्ट था। प्लीज़ मिस्टर भट्ट, वी वुड लव टू सी ग्रेट ग्रैंडफादर लाफ। यू आर अ कॉमेडियन एज वेल, आरंट यू? अभी मिस्टर भट्ट को वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे परदादा हंसें, आप एक कॉमेडियन भी हैं, है ना? आर यू? सैली सेड इन ऑल अर्स्टनेस। सैली बिल्कुल लालसा से उसे ये बात कहती है। श्रीनी भी परसुएट करती है उन्हें रजामंद करती है अपनी इस अपील को लेकर। अशोक ने कोशिश की, शुरुआत की। सॉन्ग आफ्टर सॉन्ग वॉज अपलोडेड एज ही पेपर्ड देम विथ puns, one-liners and riddles. He fired good old jokes and regaled them with brand new ones. अभी अशोक ने शुरुआत की, उसने एक से एक गाने गाए, हर कोई उनके गानों की तारीफ करता रहा। उस बीच उसने पेपर किया, मतलब नमक मसाला भी छिड़का, पंस, चुटकुलों का, वन लाइनर्स का, रिडल्स का। कई पुराने जोक्स नए तरीके से भी उसने पेश किए। माई फादर हु सर्व्ड इन वर्ल्ड वॉर II was once asked, did you ever kill anyone? वो कहता है कि एक बार मेरे पिताजी से किसी ने पूछा कि क्या आपने कभी किसी को मारा? एंड ही रिप्लाइड इन अ सॉफ्ट वॉइस, प्रोबेबली आई वॉज द कुक। तो मेरे फादर का जवाब था, शायद, क्योंकि मैं तो एक कुक था। सो रविकांत, आई होप द कुक्स आर अंडर सर्विलेंस। Ashok said Jacob Johnson, an ex-serviceman himself, roared with laughter at that one. और इस जोक को सुनकर जैकब जॉनसन, जो कि खुद ही एक एक्स सर्विसमैन था, वो दिल खोलकर हंस पड़ा, ठहाके मारकर हंस पड़ा, रोड विथ लाफ्टर। ऑल द वाइल अशोक केप्ट एन आई ऑन द ग्रेट ग्रैंडफादर। इस बीच अशोक बार बार अपना ध्यान उस बूढ़े परदादा की तरफ लगाए बैठा था, लेकिन ओल्ड मैन वॉज नॉट मूव बाई द ह्यूमर दैट हैड everyone wiping their tears or holding their sight from the ache brought on by uproarious laughter. अभी जब वो देख रहा था तो वो देखता है कि उसकी चुटकुलों पर, उसके वन लाइनर्स पर जहाँ बाकी सभी लोग हंस रहे हैं, लेकिन इस बुजुर्ग, इस ग्रेट ग्रैंडफादर पे ज़रा भी बदलाव नहीं है। ही इज़ नॉट शोइंग एनी टाइप ऑफ मूवमेंट टू एनी ऑफ हिज जोक्स और रिडल्स और puns. This is such an emotional moment for everyone, he said. Even the cake is in tears. The children rolled on the floor laughing. अभी वो हंसाने के लिए कहता है कि ये सबके लिए इतना इमोशनल मोमेंट है, कितना इमोशनल मोमेंट है कि आप देखो कि इवन जो केक है वो भी टायर्स, बिल्कुल हंसी से फट रहा है। अशोक वेंट ऑन टिल ही वॉज होर्स एंड फ्यूरियसली फनी। अशोक तब तक कहता रहा जब तक कि वो फ्यूरियसली और काफ़ी खुशमिजाज तरीके से वो सबको कहानियाँ सुना रहा था, लेकिन वो उस ओल्ड मैन को मूव नहीं कर पाया। नेवर अ घोस्ट ऑफ अ स्माइल, उन्होंने तो ज़रा भी स्माइल नहीं दी। एंड नेवर अ सस्पिशन ऑफ मॉइस्चर इन द आइज, ना तो उन्होंने थोड़ा भी स्माइल किया।
ना तो उनके चेहरे पर या उनकी आंखों में मॉइस्चर थी। ही वॉज अस्टाउंडेड। फॉर्चुनेटली फॉर अशोक, डिनर वॉज अनाउंस्ड। ही वॉज अस्टाउंडेड मतलब वो बिल्कुल अमेज्ड था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सबको ही तो हंस पड़े लेकिन ये ग्रैंडफादर नहीं हंसे। खुशकिस्मती थी कि डिनर भी अनाउंस हो गया, मतलब अशोक को अब और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उस बुजुर्ग को हंसाने के लिए। Later that evening, Ravikant offered to drive the guest entertainer home. उस दिन शाम को रविकांत ने ऑफर किया कि वो अशोक को उनके घर पहुंचा दे। He commented about the side-splitting songs and jokes he shared and the extra effort he put in to entertain the family. उसने थैंक्स कहा अशोक को। उसने जो इतने सारे फनी सॉन्ग्स और जोक्स जो उन्होंने सुनाए और जो एक्स्ट्रा एफर्ट किया सभी फैमिली मेम्बर्स को हंसाने का, तो इसके लिए रविकांत ने उसे थैंक्स कहा। ऑल द डेज वर्क शेड अशोक हम्बली एक्सेप्टिंग द प्रेज। कहता है कि ये तो एक दिन में मैंने ये किया था सब कुछ, बट आई हैड अ गुड रीजन। दोज अडोरेबल ट्विंस आस्क्ड मी टू ट्राई एंड मेक ग्रेट ग्रैंडफादर लाफ। लेकिन मेरे पास एक अच्छी रीज़न भी थी इसके पीछे कि जो अडोरेबल ट्विंस तो थे, वो जो प्यारे से जुड़वे भाई बहन थे, उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे उन ग्रेट ग्रैंडफादर को हंसाना है। बट व्हाट? रविकांत स्लैम्ड द ब्रेक्स एंड पुल्ड ओवर द साइड गफॉइंग। अभी रविकांत तगड़ी ब्रेक लगाता है गाड़ी पे और बिल्कुल चौंक कर देखता है दूसरी तरफ। Why do you laugh? Is he blind and deaf? अशोक asked apologetically. अभी पूछता है कि भला तुमने क्यों हंसा, तुम क्यों हंस पड़े, क्या वो अंधे और बहरे थे? अशोक पूछता है उनसे माफी मांगते हुए। यस आई मीन नो। अभी रविकांत का रिप्लाई था कि हाँ नहीं मेरा मतलब नहीं, वो तो एक वैक्स मॉडल था ग्रैंडपा का, वो तो एक मोम की मूर्ति थी ग्रैंडपा की। वी गॉट इट मेड फॉर द फैमिली फोटोग्राफ। हमने उस मूर्ति को इसलिए लाया था ताकि फैमिली फोटोग्राफ पूरी हो सके। अशोक वॉज स्पीचलेस। अशोक कुछ नहीं बोल पा रहा था। दैट वॉज अ फर्स्ट फॉर हिम। ये उसके लिए पहला मौका था व्हेन ही वॉज फूल्ड लाइक दिस। उन दो छोटे बच्चों ने किस तरह से अशोक को बेवकूफ़ बनाया और एक वैक्स मॉडल को लिविंग पर्सन बताकर हंसवाने की जितनी कोशिश की, दैट वॉज समथिंग दैट मेड द स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ह्यूमरस एज वेल. That's all for this video. I hope you understood it. Till then, thanks and goodbye.